हेलो ऑल द हीरोज एंड हीरोइंस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो मैं समझाने वाला हूं, इससे इजी एक्सप्लेनेशन शायद आप लोगों ने कभी यूट्यूब पर इस चीज का नहीं देखा होगा। पीछे थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि दिस दैट दीज दोज जो है वो कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ये वाले जो सर हंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके, चलिए तो टाइम ना बर्बाद करते हुए हम फटाफट से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि आज का टॉपिक क्या है। जीरो से हीरो तक बनाने के लिए आप लोगों की यहाँ पर मुझे चाहिए हेल्प। तो सबसे पहले मैं आज आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक कॉपी पेन लेकर रख लीजिए। फटाफट जैसे ही मैं आपको बताऊं वैसे ही आप इसको नोट कर लीजिएगा। थीम चेंज कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, ओके। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कि कहां पर क्या लगता है। तो एक वर्ड मैंने यहां लिखा, क्या लिखा, दिस। फिर मैंने लिखा, यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंगुलर। क्या लिख रहा हूं, सिंगुलर। यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं नियर। सब समझा रहा हूं मैं आपको। फार, दैट, दीज। बस इतने से में आपका दिस दैट दीज दोस्त का सारा कॉन्सेप्ट अभी के अभी छूमंतर हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। गारंटी लेके बोल रहा हूं मैं आपसे। चलिए सबसे पहले देखिए, कुछ चीजें लिखी हुई है। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है जब हम बात करते हैं किसी चीज के एक होने की, मतलब कोई भी चीज जब एक होती है, राइट। प्लूरल, जब हम बात करते हैं अनेक, मतलब कि एक से ज्यादा, ठीक है। नियर मतलब क्या होता है, नियर मतलब होता है पास। और फार मतलब क्या होता है, फार मतलब होता है दूर। हिंदी में लिखकर मैंने समझा दिया। चलिए अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है ये मेरे बिल्कुल पास में यहां रखा हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये पेन एक है, अकेला अकेला एक है, हाँ। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा दिस इज माई पेन। दिस लगाया, दिस के आगे एक है, इसलिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, इज वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब हिंदी में हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हिंदी में हम इसके लिए यूज करते हैं ये। क्या यूज करते हैं, ये या फिर यह। अब बात करते हैं दैट की। अब मान लीजिए यही पेन है, लेकिन ये मेरे पास यहां नहीं रखा है, ये मेरे पास थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, मतलब कि वहां पर रखा हुआ है जहां पर मुझे उसे ये बोलना पड़ रहा है, अरे वो मेरा पेन है। जैसे यहां पर मैं बोला था दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, लेकिन इसको दिखाकर मैं क्या बोल रहा हूं, वो मेरा पेन है। क्या बोल रहा हूं, वो मेरा पेन है। तो इस कंडीशन में मैं बोलूंगा वो, और दैट के साथ भी क्या लगना चाहिए, इज, क्योंकि बात हो रही है सिंगुलर्स की। तो मैं बोलूंगा दैट इज माई पेन। समझ आया, फिर से समझ लीजिए। दिस और दैट दोनों इस सिंगुलर के लिए यूज हो रहे हैं। दिस मतलब कब कोई चीज मेरे पास में है और एक है, तो मैं बोलूंगा दिस। जब कोई चीज मुझसे दूर है और एक है, तो मैं बोलूंगा दैट। अब आ जाते हैं प्लूरल्स पे, जब हम बोलते हैं एक से ज्यादा। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि इन दोनों के साथ ही क्या लगेगा, आर। आर क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है। अब आ जाते हैं, अगर कोई एक से ज्यादा चीज, मान लीजिए यहीं पर 2 पेन होते, 3 पेन होते, 5 पेन होते, 8 पेन होते, 10 पेन होते, और वो मेरे पास होते हैं, तो मैं क्या बोलता, दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन हैं। लेकिन अगर वहीं पर यही पेन दूर रखे होते, कहां रखे होते, कहीं और दूर रखे होते, तो मैं बोलता दोज आर माई पेन्स। क्लियर, समझ आया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ में, इनको देख लेते हैं। हाँ विल डाउनलोड, डाउनलोड कर लेते हैं।
अब यहां पर देखिए एक सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, ये लड़की कौन है। क्या लिखा हुआ है? ये लड़की कौन है। तो ये के लिए क्या यूज करेंगे? दिस। क्या यूज करेंगे? दिस। तो मैं यूज करता हूं, लेकिन मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं कौन। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? सॉरी, ये तो व्हाइट पे व्हाइट ही चल गया। यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कौन। तो कौन के लिए मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा? हु। और क्या है? एक लड़की है, तो हु इज दिस गर्ल। क्वेश्चन है इसलिए मैंने लगा दिया क्वेश्चन। ये लड़कियां कौन है? अब ये प्लूरल हो गया कि नहीं, लेकिन बात चल रही ये, तो मैं क्या बोलूंगा? हु। और लड़कियां हैं तो क्या लग जाएगा? आर। और दिस की जगह क्या लगा दूंगा? दीज। और गर्ल की जगह क्या हो जाएगा? गर्ल्स। समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो लड़की कौन है? क्या? वो लड़की कौन है? वो बात करें, वो लड़की, एक ही लड़की है। तो हु इज। अब दिस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वो। यहां पर ये नहीं, किसकी बात हो रही है? वो। तो क्या लिखेंगे? हु इज दैट गर्ल। क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया? वो लड़कियां कौन है? तो क्या लिखेंगे? हु, सॉरी, हु आर दोस गर्ल्स। आप अभी बाकी सेंटेंस में फोकस ना करते हुए दिस दैट दीज दो से फोकस करिए। अगला सेंटेंस देखिए, ये लड़का बहुत शैतान है। क्या बोला गया? ये लड़का, ये लड़का। तो ये लड़का कौन हो गया? दिस बॉय। कौन हो गया? दिस बॉय। अब एक ही लड़का है तो क्या लगाएंगे? इज। क्या है? वेरी नॉटी, नाटी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह दरवाजा बंद कर दो। कौन सा दरवाजा? यह दरवाजा। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? यह दरवाजा। तो क्या बोलेंगे? क्लोज दिस डोर। क्या? क्लोज दिस डोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह बगीचा प्यारा लग रहा है। वह, अब कौन सी बात हो रही है? वह मतलब कोई दूसरा है। वह बगीचा, बगीचा एक ही है ना, तो क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे कि दोज यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। तो वह बगीचा, तो दैट गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक, आगे देखते हैं, ये लड़का अमित है। कौन है? ये लड़का अमित है। ये लड़का, तो ये लड़का क्या हो गया? दिस बॉय। दिस बॉय इज, सॉरी कैपिटल होना चाहिए था, इज अमित। अब आ गया क्या? वो लड़का रोहन है। वो लड़का, तो वो के लिए क्या यूज करेंगे? दैट बॉय इज रोहन। ये कुछ छोटे से एग्जांपल्स हमने शीट पे से निकाल के दिए, आप कुछ अपनी मर्जी से बना लेते हैं। ये चल, अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, ये मेरे ये मेरी चप्पल है। ओके, ये मेरी चप्पल है। क्या बोला मैंने? ये मेरी चप्पल है। वाह, क्या मतलब, क्या सेंटेंस याद आया मुझे। ये मेरी चप्पल है, ये सेंटेंस याद आया। थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर देता हूँ, बहुत ज्यादा ही हो गई। ये मेरी चप्पल है, तो ये क्या है? दिस इज माय। आप चप्पल के लिए मैं यूज कर सकता हूं स्लीपर्स। चलिए, वो मेरा घर है। जैसे हम बोलते हैं ना एकदम से डेली यूज, अरे यार तो देख रहे वो वाला, वो मेरा घर है। तो वो मेरा घर है, तो वो के लिए क्या यूज करेंगे? दैट। दैट इज माय हाउस। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं डेली यूज के लिए, है ना। वे लड़के, वे मेरे दोस्त हैं। क्या बोले मैंने? वे मेरे दोस्त हैं, मतलब कि एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं हम? वे मेरे दोस्त हैं। दोस्त हैं।
अब वे कौन है, वो दूर है, अगर ये होते तो पास होते, तो क्या बोलेंगे, वे के लिए क्या यूज करेंगे, दोस्त के साथ क्या लगना चाहिए, आर, और मेरे दोस्त हैं तो क्या होगा, माय फ्रेंड्स। ठीक है, वो मेरी गाड़ी है, वो मेरी गाड़ी है, तो मैंने क्या यूज किया, वो मेरी गाड़ी है, क्या बोलूंगा मैं, दैट इज माय कार। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि सर क्या हमेशा हम इज ही लगाएंगे, नहीं, अगर बात होगी पास्ट की, जैसे मान लीजिए कहा कि अरे यार वो कल लंच बचा था, किसका था, अरे वो तो मेरा लंच था, क्या बोला, वो तो मेरा टिफिन था, मान लीजिए वो तो मेरा टिफिन था, क्या, वो तो मेरा टिफिन था, वो, तो मैंने बोला वो मेरा टिफिन था, किसमें हो गया, पास्ट में। तो फिर यहां पर आपको ही पता है कि वॉज लगता है सिंगुलर्स के साथ और वर लगता है प्लूरल्स के साथ। सॉरी ये क्या हो गया भाई, अरे यार बहुत गंदा हो गया हो, है ना, चलिए समझ गए होंगे सभी लोग, सॉरी। तो वो के लिए मैं क्या यूज करूंगा, दैट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, दैट। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं था की, तो दैट वॉज माय टिफिन, माय टिफिन। यहीं पर हमारा सेंटेंस अगर होता कि ये, वो, हमेशा हम लोग जैसे पास्ट में तो ये बताते हैं ना, आप जैसे ये थोड़ा बताए ये मेरा टिफिन था, नहीं, ऐसे बोलते हैं अरे यार वो तो मेरा टिफिन था, अरे वो तो मेरी गाड़ी थी, अच्छा वो कल जो थी ना, हाँ वो तो मेरी गाड़ी थी, हाँ वो तो मेरा खाना था, अरे हाँ वो मेरी बाइक वहां फंसी हुई थी, वो बोलते हैं। तो मोस्टली हम लोग जब पास्ट के सेंटेंसेस बताते हैं तो वो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं। आज जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये मेरा खाना है, ये मेरा खाना है, तो ये के लिए मैं क्या यूज करूंगा, दिस इज माय फूड। अगर मुझे बोलना पड़ेगा और वो तुम्हारा खाना है, वो और वो तुम्हारा खाना है, तो वो के लिए गया, दैट इज योर फूड। समझ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अरे ये मेरा है वो तुम्हारा है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स। ये मेरा है और वो तुम्हारा है, ये मेरा है और वो तुम्हारा है, तो क्या लिख देंगे, दिस इज माइन, दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स। ठीक है ना, तो यूजुअली आप देख लीजिए, बस आपको इस वाले टेबल को याद रखना है और आपको दिस दैट दीज दोस में कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर कोई भी चीज पास में है और एक है तो यूज करेंगे दिस, अगर कोई भी चीज दूर है और एक है तो यूज करेंगे दैट, अगर कोई भी चीज पास में है लेकिन एक से ज्यादा है तो यूज करेंगे दीज, और अगर कोई भी चीज दूर है और एक से ज्यादा है तो यूज करेंगे दोस्त। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए, एक शीट भी देख ली। अब आ जाते हैं बात, मैं आपको यहां पर दे रहा हूं 5 होमवर्क सेंटेंसेस, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए हिंदी में लिख रहा हूं, क्या ये मेरा नहीं है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वो लड़के खेल रहे हैं। तीसरा, ये लड़कियां स्कूल जा रही हैं। ठीक है, और वो फोन
तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। ये किसका, ये किसकी किताब है। चलिए, तो वैसे तो मैंने आपको नॉमिनल सेंटेंसेस दिए, हाँ थोड़ा बहुत मैंने छोटा मोटा इधर उधर चेंज करने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। इन सारे आंसर्स को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही कम टाइम में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टाइम लेने की रिक्वायरमेंट थी नहीं इसमें, बस आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना दिया। बहुत ज्यादा कम टाइम का बनाया ताकि कोई भी देखे फटाफट जान ले। तो अगर आप लोग सीख गए दिस दैट दीज दोस का यूज, तो फिर कमेंट बॉक्स में इन पांचों आंसर्स को करेक्टली लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ आ गया है। इसी के साथ मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टारगेट के साथ में, किसी और टॉपिक के साथ में, जो कि यूजुअली आपकी स्पोकन स्किल में आपकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ ग्रामर में भी हेल्प करेगा। आपका अपना एजुकेटर सत्यम भदौरिया।